नमस्कार, खबरों का पंचनामा में मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ। क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया में एक ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा इस बात का किया जा रहा है कि बच्चों के स्कूल में ड्रग्स परोसी जा रही है। अब इस दावे का सच क्या है? खबरों के पंचनामा में सबसे पहले इस जरूरी खबर की पड़ताल हम करने वाले हैं। क्या दिल्ली में बच्चों को परोसा जा रहा है नशा? क्या नौनिहालों को दी जा रही है ड्रग्स की डोज? क्या टॉफी कैंडी की शक्ल में बांटी जा रही है मौत? बड़े गौर से देखिए, कान खोलकर सुनिए। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं तो बेहद सावधानी के साथ सुनिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये पर्चा महज कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है जो कहती है अगर अब भी अलर्ट नहीं हुए तो बड़ी देर हो जाएगी। हैरान परेशान करने वाला ये नोटिस हमें हमारे एक जागरूक दर्शक ने भेजा है। वो इस कागज पर लिखी गई बातों का सच सामने लाना चाहते हैं। खबरों के पंचनामा में इस नोटिस की पड़ताल कराना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर स्कूल के नोटिस बोर्ड से ली गई है। ये मामला बेहद संवेदनशील है, स्कूल जाने वाले बच्चों की सेहत से जुड़ा है, लिहाजा हमने बिना देर किए इस मैसेज की पड़ताल शुरू की। तो सबसे पहले व्हाट्सएप पर मिले इस मैसेज का एक एक शब्द आपको दिखाते हैं। इस नोटिस में लिखा है, स्ट्रॉबेरी क्विक नाम का ये ड्रग है जो स्कूलों में देखा जा रहा है। पेरेंट्स को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। इसकी सुगंध स्ट्रॉबेरी की तरह है और स्कूलों में बच्चों को ये बांटा जा रहा है। कैंडी समझकर बच्चे इसे खा लेते हैं, जिससे उनकी सेहत बिगड़ने लगती है और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये ड्रग चॉकलेट, अंगूर और संतरे की शक्ल में भी दिए जा रहे हैं। माता पिता बच्चों को अनजान लोगों और अपने दोस्तों से इस तरह की कैंडी नहीं लेने की सीख दें। इन दिनों सोशल मीडिया पर, खास तौर पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसकी वजह से छोटे बच्चों के पेरेंट्स खासे परेशान हैं। मैसेज में ये दिखाया गया है कि स्कूल में नोटिस लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि खास तरीके की ड्रग्स है जिसको कैंडी ड्रग्स कहा जा रहा है और ये बच्चों को दी जा रही है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ये कैंडी ड्रग है। इसके अलावा साथ ही साथ इसके अंदर मैसेज में दिया गया है कि चॉकलेट, पीनट बटर, कोला, चेरी और ग्रेप के साथ ऑरेंज फ्लेवर में भी ये ड्रग ऐसी है जो कि स्कूल के बाहर बच्चों को दी जाती है, जिससे बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं। साथ ही इस मैसेज में इस कैंडी ड्रग का फोटो भी दिया गया है। इस मैसेज में कहा गया है कि बच्चों को अवेयर किया जाए कि वो किसी अनजान शख्स से कोई खाने की कैंडी ना लें, क्योंकि ये नशा हो सकती है और बच्चे नशे के आदी हो सकते हैं। वायरल मैसेज में जो बातें कही गई हैं वो यकीनन किसी भी माता पिता की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हम इस वायरल मैसेज की पड़ताल कर ही रहे थे कि इसी दौरान हमें एक अखबार में इसी से संबंधित एक खबर मिली जिसमें एक पिता के हवाले से लिखा गया है कि उनका बच्चा एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उस स्कूल में वो ऐसी ही ड्रग्स का शिकार हो गया। अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए अब हमारे पास दो क्लू थे, वायरल मैसेज और अखबार की कटिंग, लेकिन ये हमें नाकाफी लग रही थी। लिहाजा हमने इंटरनेट पर ऐसे ड्रग्स के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। हमें पता चला कि जो नोटिस लोगों के व्हाट्सएप पर घूम रहा है, ठीक उससे मिलता जुलता एक मामला कुछ साल पहले मुंबई में भी देखने को मिला था। जब भी कोई खबर वायरल होती है जो हमारे बच्चों से जुड़ी हुई, वो हमें परेशान कर जाती है। और खास करके अब हम जो पड़ताल कर रहे हैं वो एक ऐसी खबर के बारे में है जो वाकई डराती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इंटरनेट पर इस तरह की खबरों को खंगाला तो एक खबर हमारे सामने आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दरअसल 2010 की खबर है, यानी कि ऐसा एक मामला सामने आ चुका है मुंबई में जिसका हेडर है, कहीं आपके बच्चे की टॉफी में ड्रग्स तो नहीं। जी हाँ, ये चौंकाने वाला मामला पहले यानी कि सामने आ चुका है और इसमें कहा गया है मुंबई के एक स्कूल के बाहर बच्चों को ड्रग्स मिली हुई चीजें बेचने का एक मामला सामने आया है। बच्चे जो चॉकलेट्स या टॉफी, आइसक्रीम खाते हैं उनमें दरअसल ड्रग्स मिला होता है, जिसकी वजह से बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। और स्कूल प्रशासन ने बाकायदा अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को एक सर्कुलर भी जारी किया है।
तो समझा जा सकता है कि ये मामला कितना संगीन है और कितना डराने वाला है, क्योंकि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो वहाँ पर सुरक्षित हैं, लेकिन जिस कैंडी को वो बड़े चाव से खाते हैं दरअसल उसमें ड्रग्स मिला होता है, ऐसा एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन क्या वाकई ये सच है? क्या वाकई हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो उन कैंडीज को खा रहे हैं जिनमें ड्रग्स है? इस बात की सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमारे नौनिहालों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। अब हमने अपनी पड़ताल का दायरा थोड़ा और आगे बढ़ाया। हमें पता चला कि जेली और ट्रॉफी में जिस नशीले पदार्थ का जिक्र किया जा रहा है उसका नाम मेन्थाफेटामाइन है। दावे के मुताबिक मेन्थाफेटामाइन नाम के ड्रग को कैंडी की शक्ल देकर उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। मेन्थाफेटामाइन के पाउडर को च्युइंगम के बीच मिलाकर इसे कैंडी की शक्ल दी जाती है। कैंडी समझकर बच्चे इसे खाने से परहेज नहीं करते और धीरे धीरे वो इसके आदी हो जाते हैं। जानकारों के मुताबिक मेन्थाफेटामाइन एक खतरनाक ड्रग है। ये मुंह या स्मोक के जरिए डायरेक्ट लिया जाता है। सफेद रंग के इस पाउडर में किसी तरह की गंध नहीं होती। यही वजह है कि ड्रग पेडलर्स इसका इस्तेमाल कैंडी में करते हैं। बताते हैं कि यह मेन्थाफेटामाइन सीधे दिमाग में पहुंचता है और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। हमें मेन्थाफेटामाइन ड्रग्स के खतरे की पूरी जानकारी लग चुकी थी, लेकिन सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ था कि आखिर दिल्ली के स्कूलों में कैंडी की शक्ल में बच्चों को कहीं ये ड्रग्स तो नहीं दिया जा रहा। स्कूल प्रशासन ने इस तरह के किसी भी नोटिस से इनकार कर दिया। इसी खबर की पड़ताल करते करते हम पहुंचे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके कि कैंडी ड्रग के साथ इस वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई क्या है। हमारे संवाददाता ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर माधव सिंह से सीधा सवाल पूछा कि आखिर इस वायरल मैसेज में कितनी सच्चाई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कबूल किया कि इस तरह का नोटिस वायरल जरूर हो रहा है, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में फिलहाल ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। हमने इस बारे में काफ़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। स्कूलों में जाके हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए हैं, स्कूल अथॉरिटी से भी बातचीत की है, लेकिन अब तक हमको कोई इस तरह का पुख्ता सबूत इसका कुछ नज़र नहीं आया है। तो मेरा इसमें ये मानना है कि इसमें किसी तरह से पर्टर्ब होने की ज़रूरत अभी नहीं है, और अगर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है तो हम उसमें ज़रूर एक्शन करेंगे। हमें यह भी बताया गया कि मुमकिन है कि यह नोटिस देश के बाहर से वायरल हुआ हो और इंटरनेट के माध्यम से भारत पहुंचा है। संभावना इस बात की भी है कि यह नोटिस पुराना हो और इसे अब वायरल किया गया हो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस वायरल नोटिस को सिरे से नकार दिया। अब हम ये जानना चाहते थे कि आखिर मेन्थाफेटामाइन किस तरह का ड्रग्स है और क्या बच्चे इसे खरीद सकते हैं। आजकल मार्केट में कई तरह की ड्रगें रिपोर्ट की जाती हैं। भारत में भले ही कम है, लेकिन बाकी देशों में इस तरह की जानकारियाँ आती हैं। लेकिन जैसा कि उस नोटिस में बताया गया है कि इसमें मैथ एक कंटेंट है, तो मैथ कंटेंट वैसे काफ़ी महंगा होता है, तो ये बच्चों की रीच से तो बाहर है। और फिलहाल हमें लगता नहीं है कि इस तरह का कोई हमारे यहाँ किसी स्कूल में इसका अब्यूज़ हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई इसकी जानकारी हमको मिलती है तो हम इसमें जरूर एक्शन लेंगे। सुना आपने, हमें साफ साफ कहा गया कि मेन्थाफेटामाइन नाम का ड्रग्स इतना महंगा होता है कि बच्चों के लिए इसे खरीदना मुमकिन नहीं है, और बिना इस ड्रग्स की कीमत वसूले भला कोई इसे क्यों बेचेगा। दूसरी तरफ स्कूलों ने भी ऐसी किसी घटना के होने से साफ इनकार कर दिया, तो हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा ये नोटिस गलत साबित हुआ है। जहां तक पड़ताल में इस्तेमाल की गई 2 घटनाओं का जिक्र है, तो उसकी पुष्टि के लिए भी हमें कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और खबरों के पंचनामा में अब पड़ताल उस खबर की हम करने जा रहे हैं जिसमें देश की महिलाओं को अनचाही मोबाइल कॉल से सावधान रहने की एक ताकीद की जा रही है। आखिर क्यों, कौन महिलाओं के फोन नंबर परेशान करने के लिए अपने पास ले रहा है, हमने इसकी भी पड़ताल की। क्या आपके मोबाइल पर अजीबोगरीब कॉल आते हैं तो सावधान हो जाएं।
क्या आपके मोबाइल पर कोई मिस कॉल देकर छोड़ देता है तो भी अलर्ट हो जाएं? क्या कोई आपके मोबाइल पर उल्टी सीधी बातें करता है तो बेहद चौकन्ने हो जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला माजरा क्या है, तो सुनिए, यह खबर देश की आधी आबादी को खबरदार करती है। सोशल मीडिया में इन दिनों एक ऐसी खबर से सनसनी मची है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर आपके मोबाइल फोन पर कोई अनचाही कॉल आती है और सामने वाला शख्स जबरन बात करने की कोशिश करता है, कहीं मिलने के लिए बुलाता है, तो उसके झांसे में बिल्कुल ना आए। इससे महिलाएं परेशानी में पड़ सकती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से ये वायरल मैसेज सन्न करने वाला है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए इस खबर की पड़ताल बेहद जरूरी थी। पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि पिछले 1 महीने के दौरान ऐसी घटनाएं यूपी में ज्यादा बढ़ी हैं। लिहाजा अब हमारी तहकीकात का फोकस उत्तर प्रदेश पर आ गया है। हमारी लखनऊ और गाजियाबाद की टीम ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। इसी दौरान हमें पता चला यूपी में विमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 पर महिलाओं ने अनचाही कॉल्स की शिकायतें मिली हैं और ये शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 4 साल में इस हेल्पलाइन पर करीब 6 लाख शिकायतें मिली हैं, जिनमें से करीब 90% शिकायतें उन महिलाओं की हैं जिन्हें फोन पर प्रताड़ित किया गया। ये देखिए पिछले 4 सालों में ये डेटा हमारे पास है। 6,80,611 जो रजिस्टर्ड हुई हैं कंप्लेंट्स, इसमें 5,99,127 कंप्लेंट जो है वो फोन पर हैरेसमेंट की है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हैरेसमेंट होता है वो फोन पर होता है। सर, ये जो फोन पे हैरेसमेंट की सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड है, इसको कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं अगर कंप्लेंट आती है तो? इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आप देखें यहाँ पर, जैसे ये हमारी कम्युनिकेशन ऑफिसर है, ये यहाँ नोट कर रही है, और ये जो पिंक कलर है ये गर्ल्स का कलर है, और ये स्काई ब्लू कलर है ये बॉयज है, ऑफेंडर का कलर है। यहाँ पर इसकी सारी इंफॉर्मेशन दर्ज करते हैं। साफ था कि हमारी पड़ताल सही दिशा में चल रही है। अब हमने अपने सूत्रों से विमेन हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने वाली एक महिला का पता लगाया। दरअसल हम ये जानना चाहते थे कि आखिर अनचाही कॉल करके महिलाओं को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। किसी और के नंबर से आई थी, पहले मैसेज आया था कि हम आपको जानते हैं, तो हमने कहा हम तो ऐसे किसी नंबर को, किसी को पहली बार किसी को नंबर देते ही नहीं है कॉलेज में, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के अलावा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद कॉल्स आने लगी बात करने के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, लेकिन हमने मना किया तो फिर नहीं माने। फिर हमने खुद कहा हम पावर एंजल है, ऐसे काम करते, तो वो थोड़ा सा डर गए थे। लेकिन कुछ दिन ऐसा फिर नहीं हुआ, फिर कुछ दिनों बाद फिर आने लगी मैसेजेस। हमें फ्रेंड्स के भी पता कि ऐसे नंबर पे आने लगे, तो हमने फिर 1090 ऑफिस में कॉल किया था। फिर तब से नंबर अब नहीं आते, ना मैसेजेस आते हैं। अपनी पड़ताल को पूरा करने के लिए अब हमारे पास खबर भी थी और गवाह भी, लेकिन पड़ताल पर आधिकारिक मोहर लगना अभी बाकी था। और इसके लिए हमने वुमेन पावर हेल्पलाइन के आईजी नवनीत सिकेरा से बात की, जिनसे हमें पता चला कि जिस मोबाइल की दुकान से महिलाएं या लड़कियां अपना फोन रिचार्ज करवाती हैं, दुकानदार रिचार्ज करते वक्त खूबसूरत महिलाओं या लड़कियों के नंबर सेव कर लेते हैं और फिर पैसे लेकर ये नंबर लड़कों को दे देते हैं। इसके बाद लड़के इन नंबर्स पर फोन करके लड़कियों को दोस्ती के लिए परेशान करते हैं। लड़कियों के नंबर 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। एग्जॉस्टिव रिसर्च किया है, उसमें निकल कर आया कि लड़कियों के जो नंबर्स हैं वो लड़कों के पास कैसे पहुंच रहे हैं, या जो ऑफेंडर्स हैं जो कॉल कर रहे हैं कैसे पहुंच रहे हैं। तो उसमें कुछ केसेस में ये शिकायत मिली कि लड़की ने खुद बताया कि जैसे हमने मोबाइल रिचार्ज कराया उसके बाद में बस कॉल आना शुरू हुआ। तो उससे हमने इमीडिएटली ट्रेस बैक किया और पाया कि ये बात बिल्कुल सही है कि उस लड़के को ट्रेस किया। जब उसको यहाँ पे राउंड अप किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उसने बताया कि मुझे ये नंबर जो है उस मोबाइल वाले ने सेम मैंने लिया था। तो हमारी पड़ताल में यह साबित हुआ कि फोन पर परेशान करने वाली खबर सही है। पुलिस के आला अधिकारी के बयान से कॉल के जरिए किए जा रहे क्राइम का पूरा राज फाश हो चुका है। आशंका है कि आपराधिक मानसिकता के लोग देश के दूसरे शहरों में भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। अब उस वीडियो की पड़ताल हम करते हैं जिसमें दावा इस बात का किया जा रहा है कि एक चिड़िया एक मरी चिड़िया को जीवन दान दे रही है। एक चिड़िया फर्श पर पड़ी हो और दूसरी चिड़िया बेचैन हो उठी है। आखिर यहां हो क्या रहा है? क्यों एक चिड़िया अपने पंख फड़फड़ा रही है? क्यों पहली चिड़िया फर्श से उठ नहीं पा रही है? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए यह वायरल वीडियो भी आपको देखना होगा। हमने भी इस वायरल वीडियो की पूरी पड़ताल की
1 मिनट 15 सेकंड के इस वीडियो को कई कसौटियों पर परखने की कोशिश की। तो चलिए आपको सबसे पहले इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा दिखाते हैं, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वायरल वीडियो के पहले 10 सेकंड के हिस्से में एक चीज साफ तौर पर पता चलती है कि इनमें से एक चिड़िया अचेत पड़ी हुई है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह चिड़िया मर चुकी है। तो क्या दूसरी चिड़िया उसके पास रुककर शोक मना रही है, या वो अचेत हो चुकी चिड़िया को उठाने की कोशिशों में है? पड़ताल को दिशा देने के लिए हमने अब वीडियो में 50 सेकंड आगे का हिस्सा देखना शुरू किया। वीडियो को बारीकी से देखने पर हमें पता चला कि पहली चिड़िया दूसरी चिड़िया की चोंच में हवा फूंक रही है। ऐसा ये चिड़िया एक बार नहीं बल्कि बार बार करती है। पास खड़े लोग इस तस्वीर को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं, लेकिन अचानक वो हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि अचेत पड़ी चिड़िया छटपटाने लगती है। सबसे पहले वो अपने पंख फड़फड़ाकर सीधा होने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी चिड़िया की कोशिश अभी भी नहीं थमती। वो लगातार चिड़िया की चोंच में हवा फूंकना जारी रखती है। तभी वीडियो में वो दिखाई देता है जिसकी उम्मीद शायद यहां मौजूद लोगों ने कभी की भी नहीं हो। अचानक ही दूसरी चिड़िया उठती है और पंख फैलाकर उड़ जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल जो सबसे पहले मन में आया वो ये, क्या पहली चिड़िया की वजह से दूसरी चिड़िया को जीवन दान मिला? क्या कोई पक्षी दूसरे पक्षी की जान इस तरीके से बचा सकता है? सच की तह तक जाने के लिए हमने YouTube पर इससे मिलते जुलते वीडियोस ढूंढने शुरू कर दिए। इसी दौरान हमें ये एक वीडियो मिला जिसके जरिए दावा किया जा रहा था कि एक शख्स ने चिड़िया के मुंह में हवा फूंककर उसकी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि घर की पालतू ये चिड़िया अपने पिंजरे में अचेत मिली थी। इस युवक ने जब अपने मुंह से चिड़िया की चोंच में हवा फूंकना शुरू किया तो उसके शरीर में हलचल होने लगी। तो क्या चिड़िया इतने दबाव के साथ दूसरी चिड़िया की चोंच में हवा फूंक सकती है? तहकीकात में हमने मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल के बयान को भी शामिल कर दिया, जिन्होंने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और चेस्ट पंपिंग से प्राण लौटने की थ्योरी पर मुहर लगा दी। घबराएं नहीं, ऐसा करने से मरीज को कोई हानि नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी चेस्ट की हड्डियां तोड़ दोगे। चिंता मत करो, अगर रिब्स टूट गए उसको जोड़ा जा सकता है। एक मरे हुए आदमी की साबुत रिब्स से ये अच्छा है कि आदमी जीवित हो जाए और उसकी कुछ हड्डियां टूट जाएं। चिड़िया के वायरल वीडियो का पूरा सच सामने आ चुका है। कह सकते हैं कि जो वायरल वीडियो में दिखाया गया है वो सच की कसौटी पर खरा उतरता है। टीम न्यूज़ नेशन। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थमता।